राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा की लाल में। आज इस वीडियो में देखिए 26 जनवरी स्पेशल ड्रेस लाई हुई विंटर ड्रेस है। और देखिए ये हमारे 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी है। और ड्रेस किस तरह से कान्हा जी को पहनानी है, हम अपने कान्हा जी को आपको पहना कर दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीप इनकी बाहों में डालकर इसको पहना दिए। और कितनी फिटिंग से आई, थोड़ी लूज है। 6 नंबर के कान्हा जी को भी हो जाएगी। और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने टंगड़ी बनाई है। तो उनका ये पूरा मेजरमेंट है 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो देखिए हमने इनको इस तरह से नीचे दोनों ही पैर में डाल दी और इस तरह से सामने का खींच के 2 ही डोरी है उनको पीछे खोस देंगे। इस तरह से करने के बाद अगर दोस्तों आपको यह वीडियो और ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी। कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। तो देखिए पूरी तरह ड्रेस पहनने के बाद इनको कहीं से भी सर्दी नहीं लगी और फुल से ये ढके हुए हैं। और कैप भी हमने इनको मैचिंग बनाया है पूरा। तो देखिए पहनने के बाद कितने सुंदर लगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने ड्रेस बनाई। हमने इलास्टिक ली है और ये ग्रीन कलर का ऊन लिया है। ये बर्तमान सॉफ्ट ऊन है ये है। इस तरह से देखिए हमने 12 इंच की 12 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए अब इसके बाद हम इसमें देखिए इस तरह से इलास्टिक में इस तरह से इलास्टिक में एक और ये दो चैन बनाने के बाद इसमें हम अब कुल मिलाकर इसमें हम 35 सिंगल डबल क्रोशिया इलास्टिक में बनाएंगे। ये हमारे कमर के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 35 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ से पूरे राउंड में। चलिए तो बना लेते हैं। इस तरह से हमने बना लिए हैं और आखिरी में इसको जॉइंट करते हैं इस तरह से। देखिए अब इसके बाद हमने 2 सिंगल डबल क्रोशिया के बाद पूरे के पूरे 37 फंदों में हम इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम आ गए और यहाँ पर हम इसको अब जॉइंट कर देंगे। फिर से वही करेंगे। 2 चेन करने के बाद नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया और सिंगल ही। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें देखिए हमने एक रो 2 बनाई है। इस तरह से हम इसमें 2 रो और बनाएंगे, तीसरी चौथी और 5वीं भी। चलिए बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 5वीं रो कंप्लीट कर ली है और आखिरी में इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह देखिए हमारी 5 रो तैयार हो गई और हमने 5 रो बना ली है। अब इसको हम हाफ हाफ कर देंगे इस तरह। बीच में से हमने 35 चेन डाली थी तो उससे आधा आधा कर लिया है, तो हमारी 19 हो गई हैं। तो 19 ही सिंगल चैनों में हम सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में इस तरह से बुनते जाएंगे। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में पूरे 19 चैन में सिंगल डबल क्रोशिया पूरे में गोल सर्कल में इस तरह से बुन लेंगे। ये हम पूरा राउंड इस यहाँ तक एंड तक कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो देखिए गिनते जा रहे हैं इस तरह से हम गिनेंगे। तो 19 के 19 हमारे फंदे हैं। पहले भी दोस्तों कमेंट आया था कि 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आप टंगड़ी बनाना बताइए फुल स्लीव की। तो हम वही बता रहे हैं।
तो इसमें हमने 26 जनवरी स्पेशल ड्रेस बनाने बता दी और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो देखिए हमारे एंड में आ गए हैं और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारे देखिए पूरा 19 के 19 फंदों में हमने कर दिया है। अब फिर से वही है जो पहले राउंड में हमने हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बुना था, उसी तरह से हम दूसरे राउंड में भी हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसमें, ये दूसरी रो है, अब हम इसमें तीसरी रो भी इसी तरह से बुनेंगे। हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको हम एक पजामी यानी ये पूरा एक बनाकर बुनकर दिखाएंगे। दोस्तों बहुत इजी और आसानी तरह से आप यह ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और देखिए फिर हम वहीं आखिरी में आ गए हैं, वहीं आखिरी में फंदा है एक और, यहाँ पर बीच में लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको गैप नहीं छोड़ना। और वहीं फिर आ गए एंड में, तो यहाँ पर हम फंदे में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए दूसरी रो हमारी हो गई, पहले 5 थी अब 6 और 7 हो गई, अब ये 8वीं है। 8वीं रो में भी हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम 8वीं और 9 दो रो और बुनेंगे इसी तरह से। चलिए तो हम बुन लेते हैं। देखिए हम वहीं आखिरी में दूसरी रो में आ गए हैं, जो हमने पहले बताया था कि ये 9वीं रो है। यहाँ आखिरी में अंडा को स्लिट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी ऊपर की 5 थी और नीचे की ये चौथी है रो। अब इसके किनार पर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, सिंगल हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे पूरे राउंड में 19 के 19 फंदों में। इस तरह से हम पूरे राउंड में 19 फंदे में सिंगल हाफ क्रोशिया बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी एक तंगड़ी की पजामी एक साइड की तैयार हो गई है। हम आखिरी में एंड पर आ गए हैं और हाफ क्रोशिया एंड पे भी बुन लिया हमने इस तरह से। और इसको भी हम स्लिप स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारी रो पूरी हो गई। पहले 5 थी, फिर हमारे इसमें 5 वो वाली रो है, तो इस तरह से 10 हो गई, 10 रो हमारी पूरी तरह से हो गई। जिस तरह से ये बारी हमने पजामी 1 2 3 4 5 पहले की थी और ये हाफ जो हमने आधे आधे की थी उसमें से नीचे की 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 रो नीचे है 5 ऊपर है कमर पे। इस तरह से हमारी 10 रो हो गई और एक पजामी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। इसी तरह से पजामी हम यहाँ भी पूरी तरह से तैयार चल कर लेते हैं। देखिए दूसरी पजामी भी हमने बना ली है, जिस तरह से पहले बुनी थी उसी तरह से दूसरी भी हमने बुन ली और ये हमारी तैयार है। अब देखिए तैयार होने के बाद हमको बीचों बीच से इस तरह से, यहाँ से हमको देखिए ये हमारे 35 फंदे थे, तो साइड के 1 2 3 4 5 5वें फंदे से यहाँ से उठाकर इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से और इस पर हम बनाएंगे 1 2 चेन और फिर साइड वाले फंदे में डबल क्रोशिया। फिर देखिए साइड वाले फंदे से फिर उठाएंगे डबल क्रोशिया 3 4 और 5। इस तरह से हर फंदे के बीच में से हम लेंगे फंदा और डबल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे और इसमें टोटल हम 11 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये है 10 और ये 11। देखिए हमने 11 और साइड में भी हमारे 1 2 3 4 5 छूटे हैं, 5 इधर। इस तरह से अब देखिए इसको पलटने के बाद यहाँ भी हम एक और ये 2 चेन बनाने के बाद साइड वाले में डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, हर सिंगल फंदे में इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें देखिए हमने 1 और 2 तीसरी भी रो इसी तरह से हम तीसरी बार भी बुनेंगे। हर सिंगल चेन में या फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया ही बुनेंगे इस तरह से यहाँ बुन लेते हैं हम। और इसमें एक हम चौथी बार यानी फोर्थ बार भी इसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से ये बुनना है। चलिए बुनते हैं। इस तरह से हमने 4 बार बुन लिया है सिंगल डबल क्रोशिया 11 बार हर चीज में। अब इसको पलटने के बाद इसमें 1 2 3 4 कुल मिलाकर इसमें हम 5 6 7 इसमें हम 23 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 23 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम हर सिंगल चेन में सिंगल फंदे में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये डोरी तैयार होती जाएगी और यहाँ से लेकर एंड तक इसी तरह से हमको सभी सिंगल फंदे में इस तरह से बुनाई करती जानी है। चलिए तो इस तरह से हम एंड तक इसको बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से आखिरी तक बुन लिया है और एक हमारी ये इस तरह से डोरी तैयार हो गई है। अब हम सिंगल चेन बनाएंगे हर सिंगल फंदे में इस तरह से और पूरे 11 के 11 सिंगल फंदों में सिंगल चेन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ से भी हम वही 23 चेन बनाएंगे और इस तरह की डोरी दूसरे में भी तैयार कर लेंगे। चलिए करते हैं। इस तरह से हमने दूसरी डोरी भी बना ली है और धागे को कट कर देंगे इस तरह से और इधर एक नॉट बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी टंगड़ी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से हमने ये रख दिया है। अब इसको हम ऑरेंज को लेंगे। बीस बुन लिए हैं सिंगल डबल क्रोशिया एक सर्कल में। अब इसको धागे को खींचेंगे। बीच में हमारा ये बिल्कुल जगह नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए एंड में हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद अब हम इसमें 1 और 2 अब इसमें देखिए हम नेक्स्ट वाले फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से पूरे 20 सिंगल फंदों में हम पूरे राउंड में सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। चलिए तो हमने इधर पूरा राउंड बुन लिया है। फिर से हम वही करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम डबल सिंगल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुनते जाएंगे। 20 सिंगल फंदे हमारे तो 20 ही में हम बनाएंगे। इसमें ना कोई फंदा बढ़ाएंगे ना ही हमको घटाना है। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। चलिए बुन लेते। अब इसमें हम वाइट वाला ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर 1 और 2 बुनेंगे इस तरह से। अब इसमें हम हर सिंगल फंदे में इस तरह से डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे और ये हम ऑरेंज वाला कट कर देंगे।
इसके बाद अब हम हर सिंगल फंदे में इसी तरह से बुनते जाएंगे। हम अब पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से पूरे में यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए करते हैं। हम ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आखिरी में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा हो गया। ये देखिए अब हम ग्रीन वाला की इसमें हम हरा वाला ग्रीन वाला जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए इसमें भी हम 2 चैन बना रहे हैं। जिस तरह से हमने ऑरेंज वाइट को बुना है उसी तरह से हम ग्रीन वाले को भी सभी सिंगल फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। पूरे सिंगल फंदों में इस तरह से देखिए सिंगल सिंगल चेन में। अब नेक्स्ट वाले में हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसकी नेक्स्ट वाली चेन में भी सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से दोस्तों हम सभी सिंगल चेन में पूरे। वाइट का अब हमारे उनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे। देखिए कट कर दिया है। कट करने के बाद हमने इस तरह से सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे ग्रीन का। चलिए तो हम कर लेते हैं। से हमने बुन लिया है। एंड में आके इसको धागे को कट कर रहे हैं और इस तरह से देखिए ये लॉक कर दिया हमने। इस तरह से ये देखिए ये हमारा कैप तैयार है। इसमें हम 3 रंग के पॉम पॉम भी बना के इसमें लगा देंगे। सूजी धागे से टक कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस तैयार है और एक कैप। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।